हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जीएस का नए प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं, तो उसी का एक और नया प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं। यहाँ के सभी क्वेश्चनों के दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं, हम उनके सभी क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से वीडियो को। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ग्रांड ट्रक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो इस रोड का निर्माण किसने कराया था। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। इसका ऑप्शन नंबर ए है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी है पुलक सिंह द्वितीय ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी है बलबन ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो यह शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में कराया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। अगर इसके बारे में ज़्यादा से पूछा जाए तो यह हावड़ा के पश्चिम स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रस्तर यानी कि पाषाण युग के लोगों के पास कौन से पहले घरेलू पशु थे। ऐसे कौन से पशु थे जो पाषाण युग के लोगों के पास घरेलू के रूप में रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका घोड़ा, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है भैंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि पाषाण युग था, उसमें कुत्ता एक पालतू पशु के रूप में लोग पाला करते थे, क्योंकि उस टाइम कुत्ते को ही पालतू पशु बनाया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह कथन किसका है, किस महान पुरुष ने कहा था। तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है इसका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगर पूछा जाए इसकी सन ये कब कहा था, तो इसका 1916 में इन्होंने ये कथन कहा था। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध की गई थी। तो यह किसके विरुद्ध की गई थी दांडी यात्रा। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आयकर, ऑप्शन बी है भूमि कर, ऑप्शन सी है लगान कर, ऑप्शन डी है नमक कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह नमक कर के विरुद्ध था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो दांडी यात्रा कब से शुरू हुई थी, तो यह दांडी यात्रा 12 मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1931 तक 1930 तक यह चली थी। और पूछा जाए कहाँ तक लोग कितनी चली थी ये, तो इसमें 79 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जो कि 241 मील चलकर 24 दिनों में यह यात्रा इन्होंने पूरी की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका कोलकाता में, ऑप्शन बी है प्रयागराज में, ऑप्शन सी है बम्बई में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसकी डेट पूछी जाए तो इसकी डेट 28 दिसंबर 28 दिसंबर
की इस वीडियो का 1885 को यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, आदर्श मानसून प्रणाली किसमें विकसित हुई थी? तो आदर्श मानसून प्रणाली कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है चिली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे भारत में आदर्श मानसून प्रणाली विकसित की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज की इस वीडियो का, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? तो सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है इसका गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है ब्यास नदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंचा था। अगर पूछा जाए सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर फिलिप्स द्वितीय का पुत्र था, जो कि मैसिडोर का शासक था। तो इतना ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजक किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये किस श्रेणी के द्वारा बनाया गया है? कहाँ इसका जल विभाजक होता है, यह बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी, ऑप्शन बी है काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन सी है लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन डी है जास्कर श्रेणी। दोस्तों इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यह अरावली श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह अरावली श्रेणी से इसका बीच में जल विभाजक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा कराया गया था? किसने बंगाल विभाजन कराया था, यह बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी ने, ऑप्शन बी है कैनिंग ने, ऑप्शन सी है कर्जन ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किसने इसका विभाजन कराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया था 1905 में, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध होता है? कौन सा कटिबंध पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उपोष्ण, ऑप्शन बी है उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी है मानसूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उष्ण कटिबंध पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? ये किस किस के बीच हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी के द्वारा। ये किस किसके द्वारा हो गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, जो कि 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला समुद्री तट कहाँ पर फैला है? यह तट कहाँ तक फैला है? इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु से कोच्चि तक, ऑप्शन बी है केरल से तमिलनाडु तक, ऑप्शन सी है मुंबई से कोच्चि तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई से कोच्चि तक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मुंबई से कोच्चि तक यह तट फैला है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है क्षौम मंडल में, ऑप्शन बी है बाह्य मंडल में, ऑप्शन सी है समताप मंडल में, ऑप्शन डी है आयन मंडल में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है।
इसलिए अगर बात करते हैं हम वायुमंडल की, तो वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती हैं? सबसे पहले पाई जाती है क्षोभ मंडल, उसके बाद में होती है समताप मंडल, उसके बाद में होती है मध्य मंडल, उसके बाद में होती है आयन मंडल। उसके ऊपर वाली जो परत होती है उसे आयन मंडल के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली जो होती है क्षोभ मंडल वाली परत में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं इसके अंदर होती हैं क्षोभ मंडल में। उसके बाद आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर सबसे पहली बात तो ओजोन परत पाई जाती है। इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ कोई भी मौसमी घटना, अगर कोई भी मौसमी घटना इसके अंदर नहीं घटती है। तो तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरे पॉइंट में इसमें जो हेलीकॉप्टर होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वो इसके अंदर उड़ाए जाते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट इसके याद रखेंगे। अगर पूछा जाए मध्यमंडल की, मध्यमंडल के अंदर जितने भी उल्कापिंडों से संबंधित घटनाएं होती हैं वो मध्यमंडल में पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। तो बाह्य मंडल की बात की जाए तो बाह्य मंडल में जितने भी संचार से संबंधित परिस्थितियां होती हैं, संचार से दूरसंचार से संबंधित परिस्थितियां बाह्य मंडल के अंदर होती हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल किसकी एक छोटी इकाई है? तो सौरमंडल के बारे में मैंने अभी बताया है किसकी छोटी सी इकाई है। इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए है आकाशगंगाओं की, ऑप्शन बी है दुग्ध मेघला की, ऑप्शन सी है सूर्य की, ऑप्शन डी है चंद्रमा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुग्ध मेघला की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह मौसम चर कौन सा है जो भारत में फसलों उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऐसा मौसम चर बताना है जो फसलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है सर्दियों में, ऑप्शन बी है गर्मी, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऐसा कौन सा मौसम चर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्षा वाला जो मौसम चर है इसमें सबसे ज़्यादा फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक फायदा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो भी सबसे अधिक प्रभावित है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं।